दोस्तों, ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बताता हूँ। प्लीज मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे अगर मेरी वीडियो आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखते हैं तो इसके लिए मैं यही कहूंगा आपसे कि इनको समझने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। तो हम चलते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ दे रखा है क्वेश्चन है, यानी प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आयु के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हमने सोल्यूशन किया है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। सबसे पहले हम फर्स्ट सवाल के लिए चले हैं। पहला सवाल हमारे पास दे रखा है, यानी कि 1 माइनस का 1 2 3 ये दे रखा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए चले हैं। हमने क्या किया है, हमने इसी चीज को a के बराबर मान लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जो प्रारंभिक रूपांतरण का होता है, वो होता है a इक्वल टू आई ए। ये फार्मूला आपको कंपल्सरी याद करना है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, देखिए a है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पटक कर ली। ठीक है, फिर हमारे पास i है, तो i की वैल्यू 1001 होती है। ये वाला a जो है वो हमको ऐसे ही रखना है, क्योंकि हमें इसका प्रारंभिक रूपांतरण करना है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। आप सोचते होंगे कि दोनों जगह पे सर ने आप ये मान क्यों नहीं रखा है, तो इधर वाला जो a है उसको नहीं रखा जाता, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। जो हमने सोल्यूशन किया है वो हमने क्या करा है, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाया है, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें रो और कॉलम का सिस्टम चलता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप रो में चल रहे हैं तो रो में ही रख के मानों को हल किया जाता है, अगर आप कॉलम में चल रहे हैं तो लास्ट तक कॉलम में ही चलिएगा। अन्यथा अगर आप रो और कॉलम दोनों में चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से यही सलाह दूंगा आपके लिए कि अगर आप रो में चल रहे हैं तो रो में ही चलते रहिए, अगर कॉलम में चल रहे हैं तो कॉलम में ही चलते रहिए। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे हम चले हैं R2, फिर हमने लिखा है R2 माइनस 2R1। ये हमने ऑपरेशन लगाया है। इस ऑपरेशन में क्या किया, देखिए अगर R वाला स्टेप है तो ऊपर नीचे घटता जुड़ता है, और अगर कॉलम वाला है तो स्टेप में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम देखिए हमारे पास इसका सोल्यूशन हमने कैसे करा है। तो हमने R2 हमारे पास क्या है, यानी कि ये वाला 2 पद है, फिर माइनस का 2R1 हमारे पास ये पहली लाइन है। ठीक है, यानी कि पहली रो ये है, सेकंड रो ये है हमारे पास। तो हमने इसमें 2 से गुणा की, तो हमने इसमें 2 से गुणा की और R2 वाले को घटा दिया। तो देखिए हमारे पास यहाँ 2 है लिखा हुआ, फिर हमने क्या करा -2 गुणा, फिर हमारे पास जैसे R1 लिखा, R1 की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ पे दे रखी। तो हमारे 2 माइनस 2 1 2, तो 2 माइनस 2 गया 0 बचा हमारे पास। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे जाके, यानी R2 में लिख लिया हमने 0, ये हमारे पास बचा 0, क्योंकि यहाँ पे R2 संकेत दे रखा है, तो R2 वाली लाइन में ही लिखना है। अगर R1 लिखते तो R1 में लिखते। फिर हम दूसरे ऑप्शन में चले, हमारे पास ये दे रखा है, तो इसी टाइप से इसका भी सोल्यूशन किया। देखिए R2 हमारे पास कितना है, 3 है, हमने यहाँ 3 लिख लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, फिर 2 यानी और R1 की वैल्यू है -1, तो 2 मल्टीप्लाई -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2, ये जुड़ गया हमारे पास 5 हो गया। तो हमने वो यहाँ पे लिख लिया, R2 की जगह पे हमने 5 लिख दिया। इसी टाइप से इस वाले में चले हैं, जो ऑपरेशन इसमें लगना है वो इसमें लगना है, तो इसमें भी हमने वही कंडीशन की है। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया 1 0 माइनस का 2 1, ये निकल के आया, और ए को ऐसे ही रहने दिया हमने। फिर हम अगले स्टेप पे चले हैं, जो हमने क्या किया है, R2 वाली लाइन में यानी कि 5 से भाग कर दिया, 1/5 जो लिखा हुआ यानी 5 से भाग किया। तो देखिए यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो 0 में करेंगे 0 आएगा, यहाँ 5 1 5, ऊपर वाली लाइन को ऐसे लिख दिया गया है। फिर अगले स्टेप में इसमें भी वही कंडीशन करना है, 5 से भाग कर रहे हैं R2 में, तो R2 वाली लाइन ये है, तो इसमें माइनस का 2/5 1/5 हो गया, ऊपर वाली लाइन ऐसी लिख दी गई है। फिर ए लिखा है। फिर हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया है R1 एरो R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमने क्या करा, R1 और R2 वाली लाइन जो है उसको हमने जोड़ दिया और लिखा किसमें, R1 वाली लाइन में लिखा, यानी फर्स्ट लाइन में। तो हमारे पास 1 में 0 जोड़ा तो बनी हुआ हमारे पास, और -1 ये प्लस का 1 ये घट गया तो 0 हो गया हमारे पास। नीचे वाली लाइन हमने वैसे ही लिख दी। इसी टाइप से हमने इसको भी जोड़ा है हमने, तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 है, अब चिन्ह के अनुसार ये माइनस लगा हुआ तो -2/5। इसका सोल्यूशन करेंगे 1 मान के 5 1 5 माइनस 1 2 2 बटे में 5, तो 5 में से 2 गए 3 बचे, 3/5, तो वो हमने लिखा है यहाँ 3/5।
इसी टाइप से इसको भी हमने यानी कि जोड़ा है तो 1/5 आया हमारा। फिर इसी टाइप से फिर हमने R1 में लिख दिए मान, नीचे वाले जो मानते हैं हमने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिए। फिर क्या करा है हमने, ए को इधर लिख दिया, ये हमारे पास आई का मान बन गया। ठीक है, हमारे यहाँ सोल्यूशन तभी पूर्ण होगा जो मान हम इधर लेके चले वो मान इधर बनाना है हमको। ठीक है, जब तक ये मान इधर ना बने तब तक हम इसको चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखें आई का मान बन चुका है यहाँ पे, तो हमारे पास इसको हमने ए इनवर्स करके ये वैल्यू को लिख दिया है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो देखिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल दे रखा है यानी कि दूसरा है, यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 0 है। तो सोल्यूशन में फिर हमने इसको यानी ए इक्वल टू करके माना है, जैसे पहले सवाल में माना था, तो 2 1 1 1 ले लिया। फिर इसके ये फार्मूला मैंने अभी बताया, तो वो जो हमारे पास होता है ए इक्वल टू आई ए होता है, इसमें ए की वैल्यू हमने यहाँ पटअप कर ली है, आई की वैल्यू पटअप कर ली है, 1 0 0 1 होती है, ए ऐसे रहने दिया। फिर देखिए इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, इसको भी हम यानी कि रो के ही प्रति लेके चले हैं, कॉलम के प्रति नहीं चले हैं। तो देखिए हमारे पास यानी कि यहाँ क्या है, यानी R1 एरो R1 माइनस R2। तो हमने क्या करा है, यानी कि R1 में से R2 को घटाया है, यानी कि पहली रो में से दूसरी रो को घटाया हमने। तो यहाँ पे देखिए हमने एक में से एक को घटाएंगे, वो 2 में से एक को घटाएंगे सॉरी, तो हमारे पास 1 बचेगा। तो देखिए हमारे पास दूसरा सवाल है, यानी 2 1 1 1। फिर हमारे पास सोल्यूशन के लिए हम चले हैं इसमें, तो a इक्वल टू यानी कि 2 1 1 1, जैसे पहले सवाल में a बराबर करके माना वैसे इसको भी हमने a बराबर करके मान लिया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है इस टाइप का होता है, a में होता है a की वैल्यू चाहिए होती है, तो उसी तरीके से इसमें मानना होता है। तो a इक्वल टू आई ए मान लिए, ये फार्मूला है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू हमने यहाँ पटअप कर ली, i की वैल्यू 1 0 0 1, ये a ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो हमने यहाँ पे देखे पहला ऑपरेशन जो लगाया है वो R1 एरो R1 माइनस R2, यानी कि पहली रो में से दूसरी रो को घटाया हमने। तो देखे 2 में से 1 को घटाया तो 1 बचा हमारे पास, फिर 1 में से 1 को घटाया 0 बचा हमारे पास। अब देखे सेकेंड रो जो हमारे पास है वो सेम टू सेम वैसे लिख दी जाएगी, क्योंकि इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। तो हम अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करा है, इसी तरीके से इसको भी हमने घटाया, यानी 1 में से 0 घटाया तो 1 बचा, और 0 में से माइनस का 1 घटाएगा तो माइनस का 1 बचा। नीचे वाली लाइन को ऐसे लिख दिया गया है। फिर क्या करा है हमने, दूसरा ऑपरेशन जो लगाया R2 माइनस R1, यानी कि दूसरी रो में से फर्स्ट रो को घटाना है हमें, और लिखना कहाँ है, तो वो हमें को सेकंड रो में ही लिखना है, ये संकेत है हमारा। तो हमने क्या करा है, यानी कि 1 में से 1 को जब हमने घटाया है तो हमारे पास क्या 0 बचा, तो वो हमने यहाँ 0 लिख दिया। फिर 1 में से 0 को घटाया 1 ही बचा, तो अगला वाला स्टेप सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया है। फिर इसी तरीके से इसमें भी हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये बचा हमारे पास। फिर हमने हमारे पास देखे यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है, क्योंकि हमको आई की वैल्यू बनाना होती है, तो ए हमारा इधर आ जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, और ये वाला जो मान है वो इनवर्स का इसका मान कहलाएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है, क्योंकि हमको तब तक इसको चलता रहना है जब तक हमारे पास आई का मान ये बन ना जाए। ठीक है, तो अगर हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है थर्ड वाला, a इक्वल टू 1 3 2 7, ये हमने लिख लिया। फिर हमने हमारे पास फिर वही फार्मूला है a इक्वल टू आई ए, इसमें भी हमारे पास क्या करा हमने, a की वैल्यू पटअप कर ली, यहाँ पे i की वैल्यू 1 0 0 1 होती है, यहाँ पे हमारे पास a जैसा है वैसा ही a लिखा रहेगा हमारे पास। फिर देखिए इसमें भी हमने ऑपरेशन लगाए, और इसको भी हमें उसी टाइप से चलना है, और तब तक चलना है जब तक ये आई का मान इधर ना बन जाए। ठीक है, तब तक हमको चलते रहना है। फिर हमने इसमें ऑपरेशन लगाया R2 एरो R2 माइनस 2R1, यानी कि हमने पहली रो में 2 से गुणा करके यानी कि सेकंड रो में से घटा दिया है। ठीक है, और लिखा कहाँ है, सेकंड रो में ही लिखा है हमने। तो देखिए 2 से गुणा कर दी है वन वाली में, और यहाँ पे 2 दे रखा पहले से, तो 2 में से 2 घटाएगा हमारे पास तो 0 बचेगा। फिर इसी टाइप से 7 है हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, फिर इसमें 2 से हमसे गुणा करते हैं, 2 3 6, तो हमारे पास 7 में से जो 6 घटाएगा हमारे पास तो 1 बचेगा, वो यहाँ 1 लिखा हुआ है। इसी टाइप से इधर भी हमने ये ऑपरेशन लगाया तो ये बचा हमारे पास, यानी 1 0 माइनस का 2 1 बचा, ए को ऐसे लिख दिया गया। फिर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने अगला ऑपरेशन लगाया है R1 एरो R1 माइनस 3R2, ये ऑपरेशन लगाया। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए देखिए आगे हमने क्या किया है, तो R1 हमारे पास 1 दे रखा है, R1 हमने 1 ले लिया, फिर माइनस, फिर 3 है 3 ले लिया, फिर R2 वाली लाइन हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 ले लिया।
तो 1 माइनस 3 से 0 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, कोई हमने 1 लिखा है यहाँ पे। इसी टाइप से ये हमारे पास 3 है R1 और फिर माइनस हमारे पास बीच का माइनस का चिन्ह है, फिर 3 है यहाँ पे, फिर हमारे पास R2 की वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसमें हमने की तो 3 बन जा 3 हुआ, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, वही हमने यहाँ पे 0 लिखा, नीचे वाला स्टेप ऐसे रहा। इसी टाइप से हमने इसमें ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये बचा, ठीक है। फिर इसका हमने सोल्यूशन किया कि चीज को इधर लाएंगे ए को, तो ए इनवर्स में चला जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 7 है माइनस का 3 है माइनस का 2 ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो देखिए हमारे पास चौथा सवाल दे रखा है ए इक्वल टू 2 3 5 7 ये दे रखा है। फार्मूला इसमें भी हमने वही लगाया है, ए इक्वल टू आई ए। फिर हमने ए की वैल्यू पुटअप कर ली, आई की वैल्यू पुटअप कर ली, ए ऐसे ही रहने दिया ये वाला। फिर हमने देखिए फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने लगाया है यहाँ पे आर एरो 3R1 माइनस R2 ये लगाया है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यानी कि पहली वाली जो रो है हमारे पास उसमें हमने 3 से गुणा की है, तो 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास R2 हमारे पास 5 है, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 5 लिख दिया। फिर 6 में से हमारा 5 घटेगा तो 1 बचेगा, वही हमने यहाँ पे 1 लिखा है, R1 रूप में लिख रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम अगले स्टेप में चले, इसमें हमने क्या करा, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई की है 3 से, तो 3 3 9 हो गया। फिर 9 में से हमारे पास ये 7 है, वो 7 घट रहा है, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा हमारे पास, वो ये 2 लिख लिया। नीचे वाला स्टेप ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर इसी टाइप से हमने इसमें यही ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये निकल के आया। फिर हमने क्या कराया, फिर हमने अगले स्टेप में जो लगाया ऑपरेशन को R2 एरो R2 माइनस 5R1, यानी R1 में 5 से गुणा करके R2 में से 5 इसको घटा दिया है हमने। तो क्या करा है, देखिए हमारे पास R2 5 है, यहाँ पे 5 है। फिर हमने इसमें 5 से गुणा किया R1 में, तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा हमारे पास, और R2 में लिख रहे हैं हम, तो R2 हमारे पास 0 यहाँ निकल के आया। फिर हमने इसी टाइप से अगले वाले स्टेप में किया, इसमें भी हमने गुणा की तो 5 दूनी 10 हुआ, तो हमारे पास 7 है, यानी कि तो 10 माइनस का होगा, माइनस वाले में से प्लस की संख्या घटेगी तो माइनस की बचेगी, तो हमारे पास वो 3 बचा माइनस का, ठीक है। ऊपर वाला स्टेप ऐसे लिखना है। फिर अगले स्टेप में भी हमने इसी टाइप से ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये निकल के आया। फिर हमने क्या कराया, फिर अगला ऑपरेशन लगाया R2 एरो माइनस 1/3R2, यानी कि R2 वाली लाइन है उसमें हमने -3 से भाग कर दिया, तो भाग किया हमें, ये स्टेप 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 ये आया। ऐसे इसमें भाग किया तो 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, ये माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस का 2 आया। फिर इसी तरीके से हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया है R1 एरो R1 माइनस 2R2, इसमें जब ऑपरेशन हमने लगाया है तो देखिए यहाँ पे R1 हमारे पास 1 है और R2 हमारे पास 0, इसमें से 2 से गुणा करेंगे 0 में तो हमारे पास 0 ही होगा, और R1 यानी कि 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा हमारे पास, ठीक है। तो R1 में वो हमारे पास 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 में से 2 गया 0 बचा तो हमने 0 लिख दिया, ये वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। इसी तरीके से इसमें ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ये निकल के आया। फिर ए को इधर ले आए, इनवर्स में आ गया हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। आई का मान बन चुका है हमारे पास, ठीक है। आई पे ही हमको छोड़ना होता है, तो हमारे पास ये निकल के आया है, ये इसका सोल्यूशन निकल के आया है, ए इनवर्स निकल गया। फिर अगले चलते हैं, अगले सवाल हमारे पास 5वां दे रखा है, ए इक्वल टू 2174। इसमें भी फार्मूला वही पुटअप किया हमने यहाँ पे लगाया है। फिर क्या किया हमने, ए की वैल्यू पुटअप किया, आई की वैल्यू पुटअप की है। फिर अपने फर्स्ट जो ऑपरेशन हमने लगाया है यहाँ पे देखिए R1 एरो 4R1 माइनस R2 ये लिखा है, यानी कि इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं R1 में फर्स्ट कॉलम में, तो 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, और R2 हमारे पास 7 है तो 8 में से 7 गया तो 1 बचा हमारे पास, वो हमने 1 लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 लिखा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 बचा, ये वाला स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। फिर इसी तरीके से इसमें भी हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये निकल के आया। फिर हमने अगला ऑपरेशन जो लगाया है ये है R2 एरो R2 माइनस 7R1, यानी R1 में 7 से गुणा करके और R2 वाले स्टेप में से घटा रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो हमने घटाया तो हमारे पास क्या R2 में लिख रहे हैं तो 0 बचा, यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें भी हमने ये ऑपरेशन लगाया है तो हमारे पास ये मान बचा है। फिर हमने क्या करा है, अगला ऑपरेशन जो लगाया है हमने R2 में, R2 वाली लाइन में क्या 4 से हमने भाग कर दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए 0 भाग करेंगे तो 0 ही निकल के आएगा, वो 0 आया। फिर 4 का 4 तो 1 निकल गया, ऊपर वाला स्टेप हमारे पास वही रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पे भाग किया 4 7 28 तो 7 आया माइनस का, तो 4 दूनी 8 ये 2 आया, ऊपर वाला स्टेप हमारे पास वही रहा। फिर एक और ले आया, इनवर्स में आ गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। फिर देखिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल दे रखा है यानी कि छठा, a बराबर 2 है 5 है 1 है 3 है।
तो इसमें भी हमने कोई फार्मूला लगाया है, ए इक्वल टू आई है, ए की वैल्यू पटअप कर ली, आई की वैल्यू पटअप कर ली, ए को ऐसे जोड़ दिया। फिर क्या करा हमने, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑपरेशन जो लगाया है R1 एरो R1 माइनस R2, यानी कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को हम घटा रहे हैं। तो हमने देखा 2 में से 1 घटाया, एक बचा, R1 में लिखा जा रहा है तो R1 में लिख दिया। फिर हमारे 5 में से 3 घटा तो 2 बचा, वो हमने 2 लिख दिया। हमारे पास नीचे वाला स्टेप ऐसे लिख दिया गया है। फिर हमने क्या करा है कि यहाँ पे देखिए 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और 0 में से 1 घटा तो माइनस का 1, ये वाला स्टेप भी ऐसे लिख दिया गया है। फिर क्या करा है हमने, यहाँ पे सेकंड जो ऑपरेशन लगाया है वो R2 एरो R2 माइनस R1, यानी कि फिर हमने R2 में से R1 को घटा रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, R2 में लिख रहे हैं। तो देखें 1 में से 1 घटाया हमने, क्या बचा हमारे पास 0 बचा, और 0 हमने R2 में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 में से 2 घटा, हमारे पास 1 बचा, ऊपर वाला स्टेप ऐसे लिखा गया है। फिर अगले स्टेप में क्या करा है हमने, यही ऑपरेशन लगाया है जैसे इसमें लगाया था इस वाले स्टेप में, वैसे इस वाले स्टेप में लगाया तो हमारे पास ये निकल गया है इसका सोल्यूशन। फिर हमने अगले स्टेप में क्या कराया है, यानी कि जो अगला ऑपरेशन लगाया है, यानी कि R1 एरो R1 माइनस 2R2, यानी कि R1 में से घटाया है 2R2 को, यानी कि 2 से गुणा करके R2 में। तो देखिए R1 हमारे पास 1 है, R2 हमारे पास 0 है, तो 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, फिर 1 में से 0 घटा तो हमारे पास क्या 1 बचेगा, वो यहाँ 1 बचा है हमारे पास। फिर अगले स्टेप में क्या करा है हमने, यहाँ से देखिए 2 से गुणा किया है हमने इस वाले स्टेप में R2 वाले में, यानी कि दूसरे रो में, तो 2 1 2 हो गया, फिर 2 में से 2 घटा हमारे पास 0 बचा, वो हमने 0 लिख दिया। फिर यही स्टेप से हमने इस वाला हल किया तो हमारे पास ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आई बन चुका है, फिर हमने ए को इधर लिया, ए इनवर्स बन गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला मान हमारा आंसर के रूप में आ गया। ठीक है, ये वाला मान छोड़ दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम क्या करते हैं, देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगले सवाल हमारे पास दे रखा है, यानी कि 7वां ए इक्वल टू 3152, ये दे रखा है हमारे पास। इसमें भी फार्मूला ये पटअप किया हमने, ए की वैल्यू पटअप की है, फिर आई की वैल्यू हमने पटअप की है, ए को हमने ऐसे लिख दिया है। फिर हमने इसमें ऑपरेशन लगाया R1 एरो R2 R1 माइनस R2, ये लिखा है। तो देखिए हमने इसमें गुणा किया 2 से, फर्स्ट रो में 2 3 6 हो गया, और हमारे पास R2 है 5, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, वो 1 लिखा है हमने। फिर यहाँ पे 2 से गुणा की तो 2 1 2 में से 2 गया, 0 बचा हमारे पास, वो 0 लिखा है। ये वाला स्टेप ऐसे लिख दिया। फिर इस टाइप से यहाँ पे भी हमने 2 से गुणा की तो 2 में 2 1 2 होगा, फिर 2 में 0 गया तो 2 बचा हमारे पास। इसी टाइप से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जो हमारे पास R2 वाला माइनस का 1 होगा वो -1 लिख दिया गया। फिर ये वाला स्टेप ऐसे लिखा गया है। फिर हमने अगला जो ऑपरेशन लगाया है वो R2 एरो R2 माइनस 5R1, यानी R1 में 5 से गुणा किया है हमने, फिर R2 में से इसको घटाया है हमने। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप बचा, फिर यहाँ पे ये स्टेप बचा। ठीक है, देखिए R2 हमारे पास 1 है, 5 है, R2 हमारे पास 5 दे रखा है, और R1 हमारे पास क्या है 1 है। तो हमने यहाँ पे 5 से 1 लिख रहा है, 5 तो 5 में से 5 गया, 0 बचा हमारे पास, R2 में लिख रहे हैं 0 बचा। इसी टाइप से यहाँ पे भी हमने जो यानी 5 से गुणा की 0 तो 0 हो गया, R2 हमारे पास 2 है तो 2 बचा, तो वो हमने 2 लिख दिया। इसी टाइप से इसमें मल्टीप्लाई की ये हमारे पास आया। फिर क्या करा है हमने, अगला ऑपरेशन लगाया R2 में लिखेंगे एरो 1/2 R2। हमने ऐसे यानी कि R2 वाली लाइन में 2 से हमने भाग कर दिया, तो 0 में किया तो 0 आया, फिर 2 1 2 आया, फिर यहाँ पे 2 5 10 माइनस का, फिर 2 3 6 आया। ऊपर वाला स्टेप ऐसे लिखा गया है। ठीक है, फिर एक को इधर ले आया, इनवर्स आ गया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने बताया। अगर मेरा मेथड समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।